जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरा कुछ प्रश्न रहेगा इस्लाम से। जो भी मेरा आईडी में छुपे हुए गद्दार इस्लाम बैठे हो उसका जवाब दे देना, अगर उतना साहस है तो। इतिहास के अनुसार यौन अपराध इस्लाम की देन है, यही सत्य है। आखिर भारत जैसे देवियों के पूजने वाले देश में बलात्कार की गंदी मानसिकता आई कहाँ से? आखिर क्या बात है कि जब प्राचीन भारत के रामायण महाभारत आदि लगभग हिंदू धर्म में उल्लेख किया गया है, लड़ाई लड़ी है, जीती गई है, परंतु विजेता सेना कभी स्त्री के बलात्कार पर जिक्र नहीं किया। तब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज के आधुनिक भारत में बलात्कार रोज की सामान्य बात बन गई है? श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था, जीता भी था, पर उनके सेना या श्री राम ने पराजित लंका की स्त्रियों से हाथ नहीं लगाया। भारत में पांडवों की जीत हुई, लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए, पर किसी भी पांडव सैनिक, किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्रियों पर हाथ तक नहीं लगाया। अब आते हैं ईसा पूर्व इतिहास में। 175 ईसा पूर्व में यूनान शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जीतकर सफल भी प्राप्त किया था और राजधानी भी उनके नाम से बनाया गया था। पंजाब सहित सिंध पर भी राज किया, लेकिन उसके ऊपर समय काल में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं। सिकंदर ने लगभग 327 तक ईस्ट पूर्व में आक्रमण किया, जिससे हजारों सैनिक मारे गए। इससे युद्ध जीतने बाद भी राजा पुरु की बहादुरी में प्रभावित होकर सिकंदर ने जीता हुआ राज्य पुरु के वापस कर दिया, बेबीलोन वापस चला गया। विजेता होने के बाद भी योनियों या युवती के साथ उनके सेनाएं कोई भी गलत बर्ताव नहीं किया, ना ही बलात्कार किया, ना ही धर्म परिवर्तन करवाया। उसके बाद अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक आए हुणों ने 520 AD के समय काल में भारत पर आधी संख्या बड़े आक्रमण किए और जहां पर राज्य भी किया। ये क्रूर परंतु बलात्कारी नहीं साबित हुआ, ना ही बलात्कारी का धब्बा उनके सर पर है अभी। इन सब के अलावा भारतीय इतिहास के हजारों सालों में इतिहास में और भी कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में बहुत मार काट मचाई, जैसे नेपाल बंसी, शक्य आदि पर बलात्कार शब्द भारत में तब तक शायद ही किसी को पता था, बहुत रेयर था ये बलात्कार का शब्द। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में खलीफा को तोहफा भेज दिया। तब शायद भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियां, साधारण भारतीय स्त्री, जीती हुई इस्लामी सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया गया। फिर आया 101 ईस्वी में गजनबी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य में ही आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद इसकी सेना ने हजारों काफिर औरत का बलात्कार किया, बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। फिर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इस्लाम का प्रकाश फैलाने के लिए हजारों काफिरों का मत घाट उतार दिया। फौज ने अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार, उनका धर्म परिवर्तन करा। ये विदेशी मुस्लिम अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिस को लेके सुबुक्तगिन और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक के दरिंदे हैं जिनके वजह से आज हमारे हिंदू स्त्रियों के ऊपर धब्बा लग चुका है बलात्कार का। अपने हराम में 8000 रखेल रखने के बाद शाहजहां ने बलात्कार के ऊपर बलात्कार करता रहा, हिंदू स्त्रियों को अपहरण करता रहा। इसके आगे अपने ही दरबार में कमज़ोर मुसलमानों की औरतों से
ऐसी करने के लिए मीना बाजार लगाने वाले जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर थे, वो भी एक मुस्लिम थे। ये असहाय और बेबस महिलाओं के हरामों से लेकर वेश्यालय तक में पहुंची। इनकी संतानें हुई और जिस संतान इस्लामिक धर्म कबूल किए। वास्तव में मध्यकालीन भारत में मुगलों के द्वारा पराजित काफिर स्त्रियों का बलात्कार करना एक आम बात थी, क्योंकि इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम मानते थे ये लोग। बल्कि खुद इन्हें सुल्तानों के साथ रखने वाले लेखकों के बड़े ही शान अपनी कलम चलाई और बड़े घमंड से अपने मालिकों के द्वारा काफिरों को सबक सिखाने के विस्तृत वर्णन किया। गूगल के कुछ लिंक्स और क्लिक करके हिंदू और हिंदू महिलाओं पर दिल दहला देने वाला अत्याचारों के बारे में विस्तार में जान पाएंगे। ये पूरी इतिहास अगर आपको याद कर ले। इनको सैकड़ों वर्ष के खून शासनकाल में भारत की हिंदू जनता ही अपने महिलाओं के सम्मान बचाने के लिए देश और दूसरे देश पर आक्रमण किए थे। इन मुस्लिम बलात्कारों की सम्मान रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं ने स्वयं जोहर में ज्वाला में जलाकर भस्म कर लिया। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का इतना घिनौना स्वरूप हुआ था 1947 तक अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में बहुत लूटा, परंतु बलात्कारियों के वो नहीं गिने जाते। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम बहुल इलाकों में बलात्कार किए बिना काफिर स्त्री वहां से वापस नहीं आ सकती थी। जो स्त्रियां वहां से जिंदा वापस आ भी गई, अपनी जांच करवाने से डरती थी। जब डॉक्टर पूछते क्यों, तब ज़्यादातर महिलाओं के एक ही जवाब होता था, हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किए ये हमें भी नहीं पता। और 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में उनकी दासियां की तरह खरीदा बेचा था। 20 लाख के ज़्यादा महिलाओं को ज़बरदस्त मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा जाता था, जैसे पिंजरे में एक तोता को रखा जाता है। इस विभाजन के दौर में हिंदू को मारने वाले सब विदेशी नहीं थे, इन्हें मारने वाले स्थानीय मुस्लिम ही थे। या तो मुस्लिम बन जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, या फिर बंगाल छोड़ के भाग जाओ, लेकिन अपनी औरतों को यही छोड़कर नहीं भागना है। अब शस्त्र उठाने का समय है, ऐसे बैठ के घर में चावल रोटी खाने का समय नहीं है। चावल रोटी हर कोई खाता है। कश्मीर पंडितों आज उनके मातृभूमि को छोड़कर भाग गए। बंगाल के हिंदुओं इतना कायर हो गए कि वो 70% होते हुए भी भाग गए। क्या हिंदू इतना कमज़ोर बन गया? हिंदुओं का कोई आस्था ही नहीं रहा। बच्चों को उनकी माँओं के सामने स्टील के तार में गला घोट कर मार दिया गया। कश्मीर काफिर महिलाओं के पहाड़ की गहरी घाटियों में भागने का रास्ता ना मिलते पर ऊंची मकानों के छातों पर कूद कूद के आत्महत्या कर लिए। क्या ये सब सही है? 1989 में कश्मीर में जिहाद के लिए गठित जमाने मुस्लिम संगठन के नारा था, हम सब एक, तुम भागो या मरो। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में काफिर महिलाओं के द्वारा बलात्कार किया गया। आज आप जिस तरह से दांत निकालकर धरती पर जतरत कश्मीर घूमकर मजे लेने जाते हैं ना, वहाँ के लोग रोजगार देने जाते हैं। वही कश्मीर के हसीन वादियों के आज भी सैकड़ों कश्मीर हिंदू बेटियों को बेबस कराए गूंजती है, जिन्हें केवल काफिर होने की सज़ा मिली। अभी हाल में ही आप लोग ने टीवी पर देखा होगा, अबू बकर अल बगदादी, ये जिहादियों का काफिर यजीदी महिलाओं की स्त्रियों पर बांधकर और कोड़ियों में भाव बेचने के लिए दिया जाता है। बांग्लादेश से भारत भागकर आए हिंदुओं के मुंह पे महिलाओं के बलात्कार की हजारों मार्मिक घटनाएं सुनी होगी। आज मेरी भारतवर्ष में भी ये सब हो रहा है। ये सब देखे जा सकता है क्या? कल इसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, कल मेरी बहन के साथ होगा, कल मेरी माँ के साथ होगा। कोई गारंटी नहीं दे सकते। अगर आज से हम नहीं सुधरे तो जो हिंदू भाई बहन सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर सत्य सामने रखते हुए भी अगर आंख बंद करके चले ना, ऐसी कायर को 10 हाथ से मैं नमस्कार करती हूँ। दूर रहो हिंदुओं से। सेकुलरिज्म का कीड़ा जब तक आपके दिमाग से नहीं उतरेगा तो आप लोगों को उस दिन तक हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, सनातन धर्म क्या है, नारी शक्ति क्या है, गोरक्षा क्या है, ये सब समझ में नहीं आएगा। जो भाई बहन आज हिंदुत्व के मिसाल बन के खड़े हैं, उनको मेरी भगवान अमन, जय श्री राम। आप लोग इस तरह ही जागरूक करते रहे। कोई भी सामने आए उसे वहीं पे काटो, चाहे प्रशासन हो, संविधान हो, कुछ भी आए आगे, क्योंकि यहाँ पे अधिकार भी किसे नहीं मिलती, मांगने पर नहीं मिलती, छीना जाता है। परिस्थिति ऐसा हो गया है, हमारा अधिकार हमको छीनना पड़ेगा उनसे। जिस देश में कभी नारी जाति शासन करती थी, सार्वजनिक रूप में शास्त्रार्थ करती थी, स्वयंवर द्वारा स्वयं अपना वर चुनती थी, जिन्हें भारत में देवियों के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता था, आज उसी देश में छोटी छोटी बच्चियों तक बलात्कार होने लगा। आज इस मानसिक रोग या भयानक रूप का कारण कौन है? वही इस्लाम, वही गद्दार। सुधर जाओ मेरे हिंदू भाई बहनों, समय बहुत कम है। धर्म युद्ध का ज़रूर होगा, धर्म युद्ध ज़रूर होगा। उस पर पार्टिसिपेट करने वालों को चाहे हारो या जीतो, हारने वाला या मरने वाला मरा नहीं बोलते हैं उसको, अमर हो जाएगा वो। तो इसीलिए आज से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर मैं कुछ गलत बोली तो जवाब दो, और इस्लाम में जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो सख्त जवाब दो, क्या ये सही नहीं है? आपका इतिहास खोल के देख लो। इस्लाम बलात्कार की देन है। बलात्कार अगर शुरू हुआ ना, आज बलात्कार के केसेस ज़्यादा बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के वजह से। ये मैं खुलेआम बोलती हूँ। अगर चैलेंज करना है मेरी वीडियो पे आ जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।